हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद अर्थ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ई साथी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, पंजीकरण करना हम सीखेंगे। अब ये ई साथी पोर्टल यूपी गवर्नमेंट का है। ठीक है, हर राज्य का अलग अलग ई साथी पोर्टल होता है। ठीक है, इसके माध्यम से आप सारे काम गवर्नमेंट के कर सकते हैं। जैसे आपका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीजें, जाति, आय, मूल निवास, ये सारी चीज इससे बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे बहुत सारी, जैसे राशन कार्ड हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें इस पे आप कर सकते हैं फ्री में। कुछ चार्ज लगता है, 10-15 रुपए लगते हैं, और इससे आप आराम से कर सकते हैं। आपको कहीं साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जाएंगे तो आपको अतिरिक्त रुपए लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका सिर्फ इस आईडी लेने से सिर्फ इस फ्री में आईडी बनती है, और इससे मात्र आपको कोई खर्चा नहीं आता। इसमें आईडी बनाने का कुछ भी खर्चा नहीं आता, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, और इसके माध्यम से आप घर बैठे बहुत सारी चीजें यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मैं ये राशन कार्ड का पोर्टल है, ठीक है, यूपी का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना राशन कार्ड यहाँ से अप्लाई करूंगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, नीचे की साइड देखेंगे, कोने पे लिखा हुआ है कि राशन कार्ड हेतु आवेदन करें। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से आवेदन करके दिखाता हूँ। ठीक है, के लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं ये राशन कार्ड के जो पोर्टल था उस पर था। अब ये हमें उसी पे ले जा रहा है जहाँ पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने की बात कह रहा हूँ, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसको आप कर पाएंगे। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये वही पोर्टल है जहाँ पर उसने हमें डायरेक्टली यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, वही लिंक दे दिया जो ई साथी का है, ई साथी उत्तर प्रदेश, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको यहाँ पर एक आईडी क्रिएट तो करना क्या है, आपको ये फॉर्म फीड करना है। ठीक है, अब जैसे कि लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 6 से 8 कैरेक्टर से ही मान्य है। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन आईडी में आपको 6 से 8 कैरेक्टर से ही मान्य है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक नाम डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ये लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद में मैं ये कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो उपलब्धता की जांच करें, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखो ये इस पर। ठीक है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो आपकी आईडी है इसी नाम से बनेगी, तो वो जांच करेगा इसकी आईडी कहीं पहले किसी और ने बना तो नहीं रखी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का लिखा आएगा। देखिए, मैं अभी इस पर क्लिक कर दिया है, तो इस पर कुछ लिखा आएगा, या तो आएगा ये आईडी उपलब्ध है उपयोग के लिए, या फिर लिखा आएगा ये आईडी अभी उपलब्ध नहीं है उपयोग के लिए। तो अगर जब भी ये आईडी लिखा आ जाए कि उपलब्ध है उपयोग के लिए, बस समझ लीजिए आपका काम हो गया यहाँ से। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। ये बॉक्स में कुछ लिखा आ गया है, जो अब मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि इस लोगन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः आईडी के लिए प्रयास करें। तो हमको जब तक ये प्रयास करते रहना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम डाल के, उसके बाद में 1 2 3 4 5 जो भी आपको डालना है, 8 अंक तक होना चाहिए। ठीक है, तो हमको ट्राई करते रहना है। ठीक है, तो आपको क्या है, ये सब कुछ ट्राई करते रहना है। ठीक है, जब तक ये आ ना जाए ऐसा चीज। मैं अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है लॉगिन आईडी उपलब्ध है। अब मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी आईडी डाली। ठीक है, तो उसके बाद में बहुत देर बाद ये आया है, तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको करते रहना है। ठीक है, इसके बाद उसको आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे कि ये है ना, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पूरी डिटेल डालनी है, आपका नाम, जन्म तिथि, तो ये सारी चीज डालेंगे। ये नॉर्मली ही डिटेल है। ठीक है, यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है अपना, जहाँ पर आप रह रहे हैं। पिन कोड नंबर शहर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। मेल आईडी अगर है तो डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर कंपल्सरी है, डालेंगे। उसके बाद में आपको ओटीपी से आप यहाँ से सेंड ओटीपी भेजेंगे, और उसके बाद में कैप्चा डाल के सुरक्षित पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे काम करेंगे, मैं करता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी जो आईडी थी वो यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो आईडी पड़ी हुई है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आपका मेल फीमेल जो सिलेक्ट करना है वो करनी है। यहाँ पर गांव विलेज का नाम, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दिया। पिन कोड आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मेल आईडी आपकी है। ठीक है, तो मेल आईडी आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। अदरवाइज मेल आईडी नहीं है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक, इसके बाद में आपको यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर आपको इंटर अपना कर देना है, जो मोबाइल नंबर है। ठीक है, इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करूंगा तो एक ओटीपी मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। ठीक है, वो ओटीपी मुझे यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, ऐसा लिखा आ गया, तो हम ओके पर क्लिक करेंगे, और जो ओटीपी पहुंचा होगा वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैप्चा डालने के बाद सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, ओटीपी मैंने डाल दिया है। अब वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है,
अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी वेरीफाई होगी, ठीक है। तो ओटीपी वैलिडेट सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, जो भी कैप्चा आपने आया है आपके पास, तो कैप्चा आपको बिल्कुल क्लियरली कैपिटल स्मॉल जो भी है तो वो आपको देख लेना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कभार ये गलती हो जाती है कि हम स्मॉल कैपिटल नहीं देखते और डाल, उसके बाद में आपको क्या करना है, सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। अब मैंने सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपकी जो आईडी है वो दोस्तों रेडी हो जाएगी। अब देखिए पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये पूरा आपका हो गया है, यहाँ से आपकी आईडी रेडी हो गई है, पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। ओटीपी पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि यहाँ इस आईडी को प्राप्त करने के बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया। इसके साथ में और सारी भी यहाँ पर आपको सुविधाएं मिलती है, वो दिखाने वाला हूँ इस लॉगिन आईडी को मैं लॉगिन करने के बाद, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए आपके वो मोबाइल पर पासवर्ड आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ से भी डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं, जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि पंजीकृत सफलतापूर्वक हो गया है, ओटीपी पासवर्ड आगे नंबर पर भेज गया है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो ये उसी डैशबोर्ड पर ले जाएगा जहाँ पर हम आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं अभी, ठीक है। अब देखिए हम इस पोर्टल पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने अपना जो आईडी बनाई थी वो और अपना पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाल लिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर सुरक्षा कोड यानी ये कैप्चा मुझे यहाँ पर डालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ओटीपी जाएगा, ठीक है, वो मुझे वहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या है, सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आप तो एक ओटीपी मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, जो मैंने ओटीपी यहाँ पर डाला था, ठीक है। तो वो ओटीपी होगा जैसे कि मैं यहाँ पर ओटीपी अपना जो भी आया यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया ओटीपी डाल के। अब आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या क्या आपको सर्विस मिलेगी। इस आईडी से बहुत सारे आपको बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये एक सीएससी की तरह ही काम करती है और सारा सारा काम आपको जल्दी से यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं आपको देखो एक एक करके यहाँ पर सारी चीज दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आ गया जाति वाला, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप ये चीज बना सकते हैं। आय प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पर आप बना सकते हैं, मूल निवास यहाँ से बना सकते हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ से बना सकते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र आप यहाँ से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये सारी चीज, ठीक है। और इतनी सारी चीज मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ से आप अपनी खतौनी की नकल देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपनी खतौनी की पूर्ण नकल प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज यहाँ पे देती है। इसके बाद इसके अलावा और भी काम चीज देखो, ये साथी सर्विस है। इसके बाद ई साथी इंटीग्रेटेड इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं इस पर भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सर्विस है। अब जैसे आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो और भी आपको यहाँ पर सेवाएं मिलेंगी। जैसे मैं राशन कार्ड का आपको करके दिखाया था कि राशन कार्ड अगर मैं राशन कार्ड की गवर्नमेंट साइट से कर रहा हूँ तो वो भी ई डिस्ट्रिक्ट पे ही आ रहा था। तो वो भी दिखाता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। तो मैंने इंटीग्रिटी उस पर क्लिक कर दिया, देखो उसमें ये सारी चीज निकल के आ जाएंगी जितने भी आपको अब देखिए आप इंटीग्रिटी इशू सर्विस पर आ गए। यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विस मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। सर्विस में क्या क्या है, देखिए यहाँ पर परिवहन विभाग की सारी सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको नगरीय विकास विभाग की ये सारी लाइसेंस पंजीकरण और ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षण और रोजगार विभाग की सर्विस आपको यहाँ से मिलेंगी। तो इनमें आप आवेदन कर सकते हैं और बहुत जल्दी से आपका अप्रूवल भी हो जाता है इस आईडी से। ये गवर्नमेंट आईडी है, ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सारी जो है सर्विस यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए जिसका मैं आपको बताया था नबी राशन कार्ड, ठीक है, वो यहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ से बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। यहाँ से रिजेक्ट भी नहीं होगा अगर आपने डिटेल ठीक से डाली, सब कुछ डाला है तो बहुत जल्दी यहाँ से आपका सारा कुछ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप राशन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे दी हुई बहुत सारी यहाँ पर सर्विस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं डिटेल में ज्यादा नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो इसलिए। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको नवी राशन कार्ड अप्लाई करके बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, कि राशन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और बड़े आसानी से इजी तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चार्ज लगता है 10 से 15 रुपए चार्ज लगता है, बस इससे ज्यादा चार्ज नहीं लगता और जल्दी से काम हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, मैं दोबारा से फिर से बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी होने के कारण मैं थोड़ा शॉर्ट भी कभी कभी बता देता हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और नए वीडियो जरूर देखना जिसको मैं राशन कार्ड अप्लाई करना आपको बताऊंगा इस पर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।